कॉकरोच जनता पार्टी अब सड़कों पर उतर आई है। हजारों की संख्या में युवा प्रदर्शन कर रहे हैं और पहली तस्वीर प्रदर्शन की तमिलनाडु से सामने आ गई है। तमिलनाडु में बेरोजगारी, नीट में धांधली और महंगाई को लेकर युवाओं ने कॉकरोच रैली निकाली है। हाथों में पोस्टर थे जिसमें कॉकरोच का लोगो बना था और स्लोगन्स लिखे हुए थे। इसके साथ में कॉकरोच जनता पार्टी का जो ऑफिशियल लोगो है वह भी दिखाई दे रहा था। इस रैली का आयोजन डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया और स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किया था। तस्वीरें आपके सामने हैं। इसमें दिखाई दे रहा है कि हाथों में कॉकरोच के पोस्टर लिए जो युवा हैं, इनमें जो लड़कियां हैं वह भी शामिल हैं और लड़के भी बड़ी संख्या में जो युवा हैं वह इस रैली में शामिल होते हैं। लगातार नारेबाजी करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि बेरोजगारी और नीट में हुई धांधली की जवाबदेही वो दें। और वहीं दूसरी तरफ बाकी जो मुद्दे हैं, जैसे कि महंगाई और इसके अलावा के जो मुद्दे जिनसे जनता परेशान हो रही है, इन सब को लेकर इन लोगों ने रैली की है और हजारों की संख्या में इस रैली में भीड़ जुटी, जिसके साथ में यह पता चल रहा है कि अब जमीन पर भी कॉकरोच जनता पार्टी उतरने लगी है। ऑफिशियली कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से यह प्रोटेस्ट भले ही ना हो, लेकिन युवाओं के मन में इस भावना को कॉकरोच जनता पार्टी ने ला दिया है कि उन्हें ही इस देश को बदलना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना है। दरअसल यह जो रैली हुई है, ये तमिलनाडु के मदुरई इलाके में हुई है। इसमें शामिल युवाओं के हाथों में तख्तियां थीं जिन पर लिखा था, हमें काम चाहिए, हमें जिंदगी चाहिए, हमें सम्मान चाहिए और बेरोजगार कॉकरोचों की रैली है। मथुरा में प्रदर्शनकारी गांधी मेमोरियल म्यूजियम के पास इकट्ठा हुए और फिर तंबुकम मैदान की ओर रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों ने कॉकरोच के लोगों वाले पोस्टर लिए हुए थे और बेरोजगारी के साथ ही भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को उजागर करने वाले नारे लगाए। ऑन ऑर्गेनाइजर्स ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य रोजगार के मौकों और शिक्षा तक पहुंच के लिए संघर्ष कर रहे युवाओं के सामने आने वाली चुनौतियों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना है। कोयम्बटूर में भी डीवाईएफआई की जिला इकाई द्वारा इसी तरह का विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। रैलियों के दौरान उठाई गई मांगों में बेरोजगारी से निपटने के उपाय, नीट परीक्षा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के कदम और शैक्षिक अधिकारों के लिए मजबूत सुरक्षा उपाय शामिल थे। दोस्तों, यह रैली ऑफिशियली कॉकरोच जनता पार्टी ने ऑर्गेनाइज नहीं कराई थी, बल्कि उससे इंस्पिरेशन लेकर, यानी कि प्रेरणा लेकर युवाओं ने इस कॉकरोच रैली को खुद ही आयोजित किया, क्योंकि युवाओं को कॉकरोच बोला गया था। बेरोजगार युवाओं को खासकर कॉकरोच बोला गया था, सीजीआई सूर्यकांत की तरफ से। हालांकि बाद में उन्होंने इस पूरे मामले पर सफाई जरूर दी, लेकिन तब तक बात बिगड़ चुकी थी। तब तक कॉकरोच जनता पार्टी एक प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया पर आ चुका था, जिसके साथ वो युवा जुड़ते चले गए जो कि इन सभी परेशानियों से जूझ रहे हैं। और अब वही युवा जो बेरोजगार हैं, जो कि सरकार की मार झेल रहे हैं, जो सरकार से जवाबदेही चाहते हैं, जो यह चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाए, जो यह चाहते हैं कि महंगाई को कम किया जाए और जो यह चाहते हैं कि हमारा देश अच्छे तरीके से आगे बढ़े, वो सभी युवा अब एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर संगठित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हर कोई कॉकरो जनता पार्टी से प्रेरणा लेकर सड़कों पर उतरना शुरू कर चुका है। और यही बताता है कि कैसे पूरे देश में अब अलग अलग जगहों पर आंदोलनों की शुरुआत हो गई है। ये सिर्फ तमिलनाडु में नहीं हुआ है, बल्कि इसके अलावा भी कई जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पर सरकार के खिलाफ या फिर सरकार के किसी तंत्र के खिलाफ प्रदर्शन के इस्तेमाल में कॉकरोचेस का लोगो या फिर कॉकरोच की तरह उठकर आने जो जनता है वो करने लगी है। जिसका मतलब यही है कि अब लोग इंस्पिरेशन लेने लगे हैं और इससे विरोध का नया तरीका बना दिया है, जो कि क्रिएटिव भी है और जिससे सरकार को डर भी है। भाजपा को सबसे बड़ा डर इस कॉकरोच जनता पार्टी से मौजूदा वक्त में दिखाई दे रहा है और साफ तौर से यह डर नजर भी आ रहा है, क्योंकि बार बार कॉकरोच जनता पार्टी के अकाउंट को हैक किया जा रहा है या फिर उनकी वेबसाइट डाउन कर दी जा रही है। वो जो वीडियोस पोस्ट करते हैं, उन वीडियोस को या तो डिलीट करवा दिया जाता है या फिर एज रिस्ट्रिक्ट करवा दिया जाता है और हवाला दिया जाता है कि यह देश के कानूनों के खिलाफ है। अब भला अगर नीट में हो रही धांधली के खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो वह देश के कानून के खिलाफ कैसे हो जाता है? अगर जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है इस वजह से, क्योंकि उनके शिक्षा मंत्री रहते हजारों पेपर लीक हो चुके हैं
और बच्चों के भविष्य को सबसे बड़ा खतरा उनके कार्यकाल में हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जो बच्चे हैं और जो लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, वो इसकी अकाउंटेबिलिटी सरकार से मांगेंगे। लेकिन सरकार अपने मंत्री से जवाबदेही लेने के बजाय खुद उल्टा कॉकरो जनता पार्टी के अकाउंट्स को डिलीट करवा रही है। उनसे जुड़े लोगों के अकाउंट्स तक को डिलीट करवाया जा रहा है। पोस्ट के पोस्ट को हटवाया जा रहा है और बार बार जो भाजपा के सपोर्टर्स हैं, वह धमकियां तक दे रहे हैं।